हे हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल साइंस सिटी। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास साइंस की सीरीज़, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं सभी चैप्टर्स 7th क्लास साइंस के और पढ़ने वाले हैं ब्रीफ में। और हमारे चैनल साइंस सिटी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जानते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। By which organism take in the food and utilize in order to survive। वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन जिसकी इनटेक, जिससे फूड का लेता है कोई ऑर्गेनिज्म, और फूड वो किस लिए खा रहा है, अपनी सर्वाइवल के लिए। सो इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मेनली है क्या, इनटेक ऑफ फूड के किस तरीके से, किस मोड से जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है, अपना फूड ले रहा है, उसे ही कहा जाता है न्यूट्रिशन। और फूड किस लिए खाते हैं, खुद को सर्वाइव करने के लिए। अर्थ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड। हम फूड खा रहे हैं, दैट्स वाई वी आर गेटिंग एनर्जी, और हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने डेली वर्क के लिए। ओके, अब जो हम फूड खा रहे हैं उसके लिए हम डिपेंड होते हैं प्लांट पे, एनिमल पे। The food given them the energy to perform several activity in their life and help in the growth, right? यही तो है कि फूड हम किस लिए खा रहे हैं, एनर्जी के लिए और खुद की ग्रोथ करने के लिए। जो हम फूड ले रहे हैं उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। उन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए ही हम मेनली अपना फूड इनटेक करते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हैं क्या, सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है, तो उनको ही न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब ये कौन से सब्सटेंस है भाई, तो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन जो है एक न्यूट्रिएंट है। विटामिन जो है न्यूट्रिएंट है। मिनरल्स, फैट्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। हम धरती पे जी रहे हैं उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, ये सब्सटेंस जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या, किसके अंदर ये मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है जितने भी हम अनाज खाते हैं, यहाँ देख रहे हो कि ब्रेड है, ठीक है, पास्ता, लवली पास्ता, कितना टेस्टी लगता है बच्चों को पास्ता, तो वही उसके अंदर है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब जो है उसके अंदर होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट में लेते हैं और ये मेजर कंपोनेंट है हमारा न्यूट्रिएंट में। हम 3 टाइम्स रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेजर कंपोनेंट हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अनाज में होता है, यानी कि गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन किसके अंदर मिलता है, प्रोटीन मिलता है ये लवली जो है दिख रहा है आपको ग्लास दूध का, इसके अंदर है प्रोटीन। प्रोटीन से भरा है एग। एग जो है, एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके अलावा जितनी भी दालें होती हैं, मीट जो होता है, इन सब के अंदर होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फैट। फैट जो है, फैट मिलता है जितने भी ऑयल हैं, घी है, हम जिस चपाती पे अगर रोटी पे घी लगा के खा रहे हैं तो उसमें मेनली है क्या, उसमें है फैट। देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो फाइनली किस में ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट होता है जितने भी अनाज हैं उनके अंदर, प्रोटीन होता है दूध में, एग में, जितनी भी दालें होती हैं उनमें होता है। फैट जो है, फैट होता है घी और तेल के अंदर। ओके, विटामिन्स। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स होते हैं, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स। विटामिन्स किस में मिलता है, विटामिन्स के सोर्स क्या हैं, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब के अंदर हमें मिलता है विटामिन्स। और जितने भी विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। हमें चीज़ों को कोरिलेट करना है बच्चों। विटामिन, बीटा मतलब फ्रूट्स में, ठीक है।
फैट यानी घी, ऑयल में, ऐसे को रिलेट करके हमें करना है लर्न, रटना नहीं है किसी चीज़ को। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं, न्यूट्रिएंट हैं ये भी। और मिनरल्स में आते हैं सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम। ये दिख रहा होगा सॉल्ट में प्रेजेंट होता है सोडियम। स्पिनच लीव्स, स्पिनच हम खाते हैं क्योंकि इसमें होता है आयरन, सो आयरन के लिए हम स्पिनच खाते हैं। सो मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडीली फंक्शन के लिए मिनरल्स भी ज़रूरी हैं और हमें चाहिए, इसलिए हम ये सब लेते हैं अपनी डाइट से। और डाइट को लेना ही, फूड का इंटेक करना ही, कैसे फूड जो है लिया जा रहा है, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, और अभी तक हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कि कैसे जो है खाना लिया जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म से, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक। जैसे कि नाम से ही रिलेट कर सकते, ऑटोमेटिक यानी कि खुद से, जो भाई खुद से ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना लेता है उसी को कहेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरो यानी कि दूसरे पे, हेटेरो दूसरा, ठीक है, तो दूसरे पे जो अपने फूड के लिए डिपेंड करता है उसको कहा जाता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक, ऑटोमेटिक जो अपना खाना बना रहा है, खुद से जो अपना खाना बना रहा है और खुद से जो खाना बनाते हैं उनको कहते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स। और न्यूट्रिशन को कहेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ही हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उनको कहा जाता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हेटेरोट्रोप्स। अब देखते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है क्या। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। सभी जितने ग्रीन प्लांट होते हैं बच्चों, जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, वो जो है अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स। और ऑटोट्रोप्स में आते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रोप्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरों पे, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं और इस न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स को लेते हैं या फिर हम अपने बारे में ही बात करते हैं। ह्यूमंस जो हैं अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं या तो प्लांट पे या फिर एनिमल पे। ह्यूमंस अपनी डाइट में खाते हैं गेहूँ, चावल, दाल, जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, और ये सब हमें मिलते कहाँ से हैं? प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा हम खाते हैं मीट, एग, जो नॉन वेज होते हैं वो खा रहे हैं अपनी डाइट में, मीट, एग, इसके अलावा घी खा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से। यानी कि जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं वो या तो अपने फूड के लिए एनिमल्स और प्लांट पे डिपेंड करते हैं, या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे हम बात करें गोट के लिए, जो गोट है वो सिर्फ क्या खाती? ग्रास खाती है, तो वो सिर्फ अपने फूड के लिए सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? प्लांट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हेटेरोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेल मिस्टेक है बच्चों। ह्यूमंस की स्पेलिंग होती है HUMANS, ठीक है। और यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, फूड आर कॉल्ड, इसको कहेंगे हेटेरोट्रोफिक, कोल्ड एज, मिस्टेक नहीं है इधर, जो है ये थोड़ा सा यहाँ से रिमूव होगा, स्पेस आना था। अब देखते हैं कि जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसका बेस क्या है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है उसका बेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड जो है प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है।
ग्रीन प्लांट की वजह से ही जो है पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, क्योंकि हम भी अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस वो मेन प्रोसेस है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट अपना फूड जो है सिंथेसाइज करते हैं। दिस प्रोसेस यूजली टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। सो ये होता किसके अंदर है? लीव्स में होता है। द प्रोसेस रिक्वायर, और इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसको देखते हैं ब्रीफ में होता क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का मेनली होता है लीव्स में। जो ग्रीन लीफ हमने अभी यहाँ देखा है, इनके अंदर होता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसीलिए जितने भी जो ग्रीन लीव है, लीफ जो होता है उसको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट किसको कहा जाता है? लीफ को। और लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोफिल जो है होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसकी वजह से किसी भी लीफ का कलर ग्रीन होता है। अब देखते हैं कि इसके स्टेप क्या है, क्या क्या रिक्वायर होता है प्लांट को अपना फूड सिंथेसिस के लिए। इसको रिक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल और ऑक्सीजन, तो यहाँ से रिलीज होती है। सो मेनली इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है अपने लीव्स से। लीव्स में इसके होते हैं टाइनी पोर्स, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? लीव्स में पोर्स होते हैं, वहाँ से ये लेता है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम रिलीज करते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं। एक्सहेल प्रोसेस से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है वो अपने टाइनी पोर्स से इसको कैप्चर कर लेते हैं। टाइनी पोर्स जो होते हैं लीव्स में, उनको कहा जाता है स्टोमेटा। और वाटर और मिनरल कहाँ से लेंगे प्लांट? अपने रूट से, यानी कि सोयल से। ये है जो है अपने जो सोयल है उसमें रूट लगी होती हैं प्लांट की, सो वहाँ से ये जो है अपनी वाटर एंड मिनरल की पूर्ति करता है। अब इसके पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है, तभी उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसको चाहिए सनलाइट। सो यहाँ पे बेसिकली 4 चीज़ें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए चाहिए, और वो 4 चीज़ें हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी H2O, इसके अलावा क्लोरोफिल, और इसके अलावा सनलाइट। और इसी की प्रेजेंस में ये करता है अपना फूड प्रिपेयर, और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट ये यहाँ से निकालता है। सो इसको देखते हैं डायग्राम से। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे सन है, सन से जो है ग्रीन प्लांट्स लेते हैं लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट, और एनवायरनमेंट में जो CO2 है वहाँ से ये लेते हैं CO2 लीव्स के थ्रू, अपने टाइनी पोर्स के थ्रू। टाइनी पोर्स जो लीव्स में हैं उनको कहा जाता है क्या? स्टोमेटा। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या लिया? सनलाइट ली है, और यहाँ से लिए इसने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो वाटर इसको यहाँ से मिल रहा है, सोयल से मिल रहा है, वाटर इसको सोयल से मिल रहा है। इसके अलावा इसके पास है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनाता है ऑक्सीजन हमारे लिए, और बनाता है शुगर जो कि इसका है फूड, जो कि ग्रीन प्लांट का फूड है। ग्लूकोज जो है, शुगर जो है ग्रीन प्लांट का फूड है। इसके लिए इक्वेशन जो है वो देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है कि इसको चाहिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और चाहिए लाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी सनलाइट चाहिए। इसके अलावा इसको यहाँ चाहिए क्लोरोफिल, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, तो इसको लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, जिसकी प्रेजेंस में ये बनाता है शुगर और ऑक्सीजन। शुगर जो है C6H12O6, ये फॉर्मूला है शुगर का, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और ऑक्सीजन जो है 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पे रिलीज करता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द बेस ऑफ आवर सिस्टम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इसीलिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि 6 CO2 मॉलिक्यूल, 6 H2O मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं।
सो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो इससे पहले जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बेसिकली बुक्स में जो है आपको 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। सो फर्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सेकंड इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। सिम यानी कि 2, ठीक है। इमेज बनानी है किसी भी चीज़ की, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमेज बनाओ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब 2 ऑर्गेनिज्म साथ रह के शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं? अपनी शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, तो उसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप हैं और आपकी फ्रेंड है, आपको बनाना आता है खाना, उसके पास है घर, तो आप उसको अगर खाना प्रोवाइड कर दो और वो आपको घर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी में ऐसे रिलेशनशिप को कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो अब देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल। जैसे कि फंगस है और प्लांट है, ट्री जो है, वो शो करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसे कि जो फंगस है वो तो हेल्प करती है ट्री को उसके न्यूट्रिएंट टेकअप करने के लिए, यानी कि उसको इजी हो जाता है अपने वाटर लेने के लिए, मिनरल लेने में उसको इजी हो जाता है। बदले में जो ट्री है उसको फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो बहुत ऐसी कुछ फंजाई हैं, सभी नहीं, कुछ फंजाई, पर्टिकुलर फंजाई हैं जो कि ट्री के रूट में रह के उसको the tree provide nutrient to the fungus and in turn receive help from it to take up water and nutrient from the soil। यानी कि सोयल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट का अपटेक करना फंगस जो है प्लांट के लिए इजी बना देती है, और बदले में फंगस को क्या मिल जाता है? अपना फूड मिल जाता है। ऐसे ही एसोसिएशन को क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसके अलावा एक अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको कहा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहता है, रूट नोड्यूल्स होती हैं वहाँ पे, यानी कि रूट के राउंड स्ट्रक्चर बनी होती है वहाँ पे, ये बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं। बैक्टीरिया प्रोवाइड अ प्लांट विद नाइट्रोजन दैट दे फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट। तो यहाँ बैक्टीरिया को चाहिए शेल्टर और फूड, और जो प्लांट है उसको चाहिए यहाँ पे नाइट्रोजन। तो जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को प्रोवाइड करवा देगा नाइट्रोजन, और जो प्लांट है वो बैक्टीरिया को देगा शेल्टर एंड फूड। सो साथ में दोनों रह के एक दूसरे का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं। सो ऐसे ही एसोसिएशन को यहाँ कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो अब देखते हैं राइजोबियम, इतना इंटरेस्टिंग है, जो कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस जितने प्लांट हैं उनकी रूट में रहने वाला ये बैक्टीरिया है, जो क्या करता है? पढ़ते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कि क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको ये यूटिलाइज करवा देगा प्लांट को। कैसी फॉर्म में चेंज कर देगा? उसको लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में उसको चेंज कर देगा। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जो एयर है, एयर जो है उसके अंदर क्या है? बहुत सारी गैसेस होती है, CO2 भी है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, जो भी गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, ठीक है। प्लांट जो है नाइट्रोजन जो हमारी एयर में प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो इसीलिए राइजोबियम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देता है जिसे कि प्लांट यूज कर सके। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। और लेग्यूमिनस प्लांट में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? मटर, ग्राम, चना मतलब, और मूंग, ये सब आते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। सो ये दाल वाले जितने पौधे हैं उनके रूट नोड्यूल में रह के उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। स्ट्रक्चरली देखते हैं इसको, जैसे ये भी प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट, कोई भी मटर का
चने का या फिर मूंग दाल का पौधा है। यहाँ पे बहुत सारी रूट नोड्यूल्स आपको दिख रही होंगी, यानी कि राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको ही बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। यहीं पे जो है ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ रहते हैं। सो ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसको प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, बदले में जो प्लांट है वो इसको प्रोवाइड करेगा शेल्टर एंड इट्स फूड। सो इस ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट देखते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक, सो ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे मशरूम किस मौसम में उगने वाली है? रेनी सीजन में ग्रो करने वाला जो है प्लांट है। सो ये जो है जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तब ये ग्रो करती है। और कहाँ ग्रो करने वाली है? कूड़े कचरे के ऊपर। सो कूड़ा कचरा क्या है यहाँ पे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सेप्रोफाइट्स, और ऐसे प्रोसेस करने वाले न्यूट्रिशन को कहेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया और फंगस, मशरूम, ये सब। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट, यानी कि जो किसी के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी की बॉडी के या तो ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास डायग्राम में है ह्यूमन लाइस। जू जो है सिर में रहते हैं, बालों में जो है शक करते हैं, ब्लड सक करने वाले जो है ये जीव हैं। सो ये रहते हैं बॉडी के ऊपर, ऑन द बॉडी, ठीक है। जो जू है वो कहाँ रहते हैं? ऑन द बॉडी। अच्छा, ये जो है देखा कभी आपने? ये है टैपवॉर्म, जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है। कई बार हम बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए, उसके लिए हम दवाई खाते हैं, एल्पेंडाजोल भी खाते हैं। सो ये है वो टैपवॉर्म जो कि बॉडी के इन रहता है, यानी कि बॉडी के अंदर रहने वाला, और ये है बॉडी के ऊपर रहने वाला। लेकिन ये किसी को किल तो नहीं करते, ठीक है, अपना खाना तो ले रहे हैं लेकिन किल नहीं करते अपने ऑर्गेनिज्म को। ये जिस भी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो ये अपने होस्ट के ऊपर रह के उससे अपना खाना लेते हैं, या तो अंदर रहेंगे होस्ट की बॉडी के, या फिर होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के अपना फूड इनटेक करते हैं। सो ऐसे ही टाइप के न्यूट्रिशन को कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और इनको कहेंगे हम पैरासाइट। इसमें एग्जाम्पल है टैपवॉर्म और लाइस, ठीक है। सो नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो यानी होल, WHOLE, यानी कि सारा भोजन खा जाना, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि सारा फूड जो है वो सॉलिड जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा के बाद में उसको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना ही क्या कहलाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे सेम हम करते हैं, हम क्या करते हैं? हम सॉलिड मटेरियल जो है वो खाते हैं, देन बाद में हमारे स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, देन फाइनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम खाना ही इसलिए खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली खाते हैं और बाद में उसका होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। इसमें एग्जांपल है ह्यूमन, जितने भी एनिमल्स हैं लाइक दिस टाइगर, और एक एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हमें अभी पढ़ना है। और बुक में आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है, नोट दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन, बट ये इम्पोर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट, उसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये प्लांट वैसे तो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फिर क्या ज़रूरत है भाई इनको इंसेक्ट खाने की? एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ ये ग्रो करते हैं, जिस सोयल में ग्रो करते हैं, वो होती है नाइट्रोजन डेफिशिएंट। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोयल में ये प्लांट जो है ग्रो करते हैं। सो इनको नाइट्रोजन तो चाहिए, तो इसके लिए ये खाते हैं इंसेक्ट। इनकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे दिखते हैं, अट्रैक्टिव है, बिल्कुल अट्रैक्टिव जो है ये प्लांट आपको दिख रहा होगा। होता क्या है कि यहाँ भी जो भी है ये इसके पार्ट ये स्टिकी होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके
बैठता है, सो ये स्टिकीनेस की वजह से डायरेक्टली फॉल इनटू इट्स स्टमक। ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये यहाँ पे गिर जाएगा। लिड जो है इसकी ये दिख रही है वो क्लोज हो जाएगी। इंसेक्ट जो बेचारा है वो अंदर ही फंसा रह जाएगा और फाइनली इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको पचा जाएगा और अपना फूड जो है, फूड क्या चाहिए उसको, नाइट्रोजन चाहिए, तो उसको वो नाइट्रोजन अपनी मिल जाएगी वहाँ से। इंसेक्टिवोरस प्लांट हैव देयर पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर अट्रैक्टिंग है कैचिंग इंसेक्ट। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इसीलिए है अपने कैच करने के लिए इंसेक्ट को और अट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए एग्जांपल्स है पिक्चर प्लांट, क्योंकि इसकी शेप जो है पिक्चर जैसी है, मटके जैसी है, इसीलिए इसको कहा जाता है पिक्चर प्लांट। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक ऐसा ही प्लांट है जो आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट की कैटेगरी में। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास साइंस जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।